वर्गमूल की लास्ट विधि शेष रही है अपनी गुणनखंड विधि। पहले तो इसका यूज पढ़िए, यूज क्या है। तो गुणनखंड विधि यूज कब होती है? जब आपसे सवाल पूछे कोई संख्या दे, कहे उस संख्या को कम से कम किस संख्या से गुणा किया जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो या पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। और या फिर सवाल पूछे फलानी संख्या, कोई संख्या देगा आपको, फलानी संख्या कम से कम किस संख्या से विभाजित किया जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो या पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। तब इसका आंसर देगी गुणनखंड विधि। भाग विधि और जो हमने परसों पढ़ी थी वो विधि इसका आंसर नहीं दे सकती। जो अभी मैंने आपसे क्वेश्चन किया, कम से कम किस संख्या का गुणा या कम से कम किस संख्या का भाग, तो इनका आंसर देती है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि है क्या? इजी है लेकिन लंबी है। ये आसान है लेकिन लंबी पड़ेगी, आगे सीखना जरूरी है। इसके सवाल केवल ये कर सकती है। और इसके कौन कौन से सवाल? एक तो गुणा का सवाल और एक भाग का सवाल। इनका आंसर सिर्फ गुणनखंड विधि दे सकती है। देखिए विधि क्या है, देखिए जैसे आपको 256 का वर्गमूल लेना है, ठीक है जी। 256 का वर्गमूल लेना है तो इसके करेंगे गुणनखंड। 256 के करेंगे हम गुणनखंड। चलिए जी, गुणनखंड क्या है? लसय मैसय वर्गमूल घनमूल, काफी सारे आंसर मिलते हैं गुणनखंड विधि से। ये गुणनखंड विधि आपने बचपन में खूब पढ़ी होगी। इस गुणनखंड में हमेशा एक बात का याद रखना, आप भाग दो, जब भाग दो तो अभाज्य संख्या का भाग देना। छोटी बड़ी चलेगी लेकिन अभाज्य, भाज्य का भाग मत देना। कभी कभी क्या होता है, भाज्य संख्या का भाग देने पर आंसर आ जाता है, तो मेरे भाई वो बैठता है कभी कभी। हम जानते हैं वो क्यों बैठता है क्यों नहीं बैठता, बस आप इतना जानो कि हमेशा भाग देना अभाज्य संख्या का भाग देना, हमेशा अभाज्य का भाग देना, गलतियों से बच जाए। देखिए हमेशा अभाज्य का भाग देना। क्या 2 एक अभाज्य संख्या है? हाँ जी, 2, तो 2 का भाग देंगे, 2 का भाग जाएगा 1 2 8, 128 बार। फिर 2 का भाग दीजिए 6 4, फिर 2 का भाग देंगे 3 2, फिर 2 का भाग देंगे 1 6 16, फिर 2 का भाग देंगे 8, फिर 2 का भाग देंगे 4, फिर 2 का भाग देंगे 2, फिर 2 का भाग देंगे 1। ये मेरे भाई ये हो चुके आपके 256 के गुणनखंड। देखिए अगर लेना हो वर्गमूल, हाँ जी, वर्गमूल में तो 2 2 के जोड़े बनेंगे। कितने के जोड़े? 2 2 के। और लेना हो घनमूल, अगर लेना हो घनमूल तो उसमें बनते हैं 3 3 के जोड़े, ठीक है। वर्गमूल में 2 2 के जोड़े और घनमूल में 3 3 के जोड़े। हम ले रहे हैं वर्गमूल, तो कितने कितने के जोड़े? 2 2 के जोड़े। चलिए कंप्लीट करते हैं। 1 कंप्लीट, 2 कंप्लीट, 3 कंप्लीट, 4 कंप्लीट। चारों के चारों जोड़े कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब है जो आपने संख्या ली थी 256, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर कंप्लीट नहीं है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं। अगर कंप्लीट नहीं है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कंप्लीट है तो दी गई संख्या 256 पूर्ण वर्ग संख्या है। कंप्लीट है जोड़े। देखिए पहला जोड़ा 2 2 का, उसमें से 1 2 निकालिए। इसमें से भी हर जोड़े में से एक संख्या लेनी है, हर जोड़े में से एक संख्या लेनी है। इसमें से भी एक जोड़ा 2 निकलेगा, इसमें से भी 1 2 निकलेगा। हर जोड़े में से अगर वर्गमूल तो 2 2 के जोड़े और घनमूल तो 3 3 के जोड़े। हर जोड़े में से एक संख्या ले, घनमूल में 3 3 के जोड़े बनाएंगे, वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनाएंगे। अगर आपके जोड़े कंप्लीट है, सारे कंप्लीट है, तो दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। और जो जोड़ा कंप्लीट नहीं है तो जो आपने संख्या ली थी वो पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं। चलिए कंप्लीट है अपने पास जोड़े, हर जोड़े में से एक संख्या ली, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 256 का वर्गमूल होता है 16। आपके जोड़े कंप्लीट है, 256 का वर्गमूल 16। और उठाते देखो संख्या, घनमूल में कितने कितने के जोड़े? 3 3 के। घनमूल में 3 3 के, तो इस बार घनमूल लेते हैं। जैसे 216 छोटी संख्या है, वैसे याद होना चाहिए 200 संख्या घनमूल कितना होता है। बाकी एक बार करके देखते हैं, हम मेथड सीख रहे हैं, गुणनखंड विधि सीख रहे हैं, इजी विधि है। हाँ एक बात फिर कह रहा हूं, अगर आप गुणनखंड कर रहे हो, चाहे लैसे वैसे में करो, चाहे वर्गमूल घनमूल में करो, चाहे और भी जगह काम आते हैं गुणनखंड, बस एक बात का याद रखना, जोड़े संख्या जो लोग आप भाग देने वाली वो अभाज्य संख्या ही लेना। अभाज्य लेना नहीं तो चक्कर पड़ेगा। देखिए चक्कर से बचने के लिए मेरे भाई अभाज्य ले, 2 का भाग ले। चलिए जी, सम संख्याओं में दुनिया की जितनी भी सम संख्या सब में 2 का भाग जाता है। 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, ठीक है जी। एक में भाग नहीं जाता तो इसे कहते हैं मेरे भाई भाग टूटना। भाग टूटेगा, भाग टूटेगी लगेगी 0, अब बनेगा ये 16, 2 अंठे 16।
चलिए 2 का भाग देंगे 5 और 4, फिर 2 का भाग देंगे 2 और 7, फिर 3 का भाग देंगे 9, फिर 3 का भाग देंगे 3 और फिर 3 का भाग देंगे 1। ठीक है मेरे भाई, अगर आपसे नहीं आता ना तो 216 का भाग देने में कमजोर स्टूडेंट गलती कर देगा, भाग तोड़ेगा नहीं और 18 बार भाग दे देगा। भाग टूटता है मेरे भाई, भाग कब टूटता है? जब संख्या उतारने पर भाग नहीं जाए तो भाग टूटता है। पॉइंट कब लगता है? जब आपके पास संख्या ही खत्म हो जाए तब लगता है पॉइंट। भाग कब टूटता है? जब संख्या उतारने पर भाग नहीं जाए, उसे कहते हैं भाग टूटना। भाग तब टूटता है जब आपने संख्या उतारी भाग नहीं गया, उसे कहते हैं भाग टूटना। देखिए 2 का भाग दिया 2 में, हाँ जी 1 बार आएगा। चलिए जी, उसके बाद मैदान में आएगा 1, 2 में से 2 गए 0 बचेंगे, 1 उतारेंगे। आपसे कहा गया था संख्या उतारने पर भाग नहीं जाए, उतारा है, हाँ उतारा है, संख्या उतारने पर भाग नहीं जाए उसे कहते हैं भाग टूटना। और भाग टूटेगी क्या लगेगी? 0। अब उतरेगा मैदान में 6, 2 अंटे 16, तो भाग टूटा है मेरे भाई। और भाग टूटने वाले की जगह जगह लगाई 0। पॉइंट कब लगता है? संख्या ही खत्म हो जाए। जब संख्या खत्म हो जाए तब तो लगता है पॉइंट। भाग कब टूटता है? संख्या उतारने पर, चाहे 0 उतारना, हाँ संख्या उतारने पर भाग नहीं जाता तो उसे कहते हैं भाग टूटना, और तब लगता है भाग टूटेगी 0। देखिए बता, घनमूल ले रहे हैं, घनमूल। तो घनमूल में कितने कितने के जोड़े? घनमूल में, तो घनमूल में मेरे भाई 3 3 के जोड़े बनते हैं, 3 3 के जोड़े बनते हैं। अगर जोड़े कंप्लीट हैं, अगर जोड़े कंप्लीट दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है तो नहीं है। जोड़े कंप्लीट नहीं तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर 3 3 के जोड़े बनाना हो तो घनमूल देखते हैं, घन संख्या देखते हैं। 2 2 के जोड़े में वर्ग संख्या देखते हैं। आप देख रहे हो घन घन जोड़े कितने के बनेंगे? 3 3 के। अगर 3 3 के जोड़े कंप्लीट है, हाँ जी है, तो दी गई संख्या तेरी घन संख्या है। किसका घन है ये? तो एक जोड़े में से एक संख्या निकाल ले, 2, इधर से क्या निकलेगा? 3। तो किसका घन है ये? 6 का। या फिर ऐसे कहें 216 का घनमूल 6, या फिर 6 का घन 216, 216 का घनमूल 6 और 6 का घन 216। चलिए आगे देखिए। देखिए 42, 420, 432। देखिए क्वेश्चन आपके सामने ये है, 432 को कम से कम किस संख्या से गुणा किया जाए? सवाल है 432 को कम से कम, बाकी एग्जाम्पल लेंगे, सवाल लेंगे अलग से, अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। कम से कम किस संख्या से, किस संख्या से गुणा किया जाए, गुणा किया जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। सवाल है 432 को कम से कम किस संख्या से गुणा किया जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। वर्ग संख्या, और वर्ग संख्या में कितने कितने के जोड़े? 2 2 के। अगर जोड़ा कंप्लीट नहीं तो संख्या पूर्ण वर्ग है ही नहीं। जोड़ा कंप्लीट है मतलब इसका मतलब संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। जोड़े कंप्लीट नहीं है तो पूर्ण वर्ग नहीं है। भाग दीजिए, 2 का भाग देते हैं, ठीक है। अभाज्य, हाँ जी अभाज्य, 2 भाग दीजिए, 2 1, 2 एकम 2, एक से स्मॉल बचेगा, 12 के 2 के आगे 1 तो 12 बन गए, 2 छिकी 12, फिर 2 का भाग देते हैं, ठीक है। आप चाहो तो ये देखिए, चाहो तो 216 घन संख्या, अगर घन का सवाल होता, घन का, दो 432 को कम से कम किस संख्या से गुणा किया जाए ताकि प्राप्त संख्या घन संख्या प्राप्त हो, तो मेरे पास 216 आ चुका घन संख्या है, ठीक है। चलिए घर में सीखें, अभी तो हम वर्ग का कर रहे हैं, वर्ग का कर रहे हैं, वर्ग का। तो 2 का भाग दीजिए, 2 का भाग देंगे 108, फिर 2 का भाग दीजिए जी 5 और 4, फिर 2 का भाग दीजिए जी 2 7, फिर 3 का भाग देंगे, 3 का भाग 9, फिर 3 का भाग देंगे 3, फिर 3 का भाग देंगे 1। 432 को कम से कम किस संख्या से गुणा किया जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो? पूर्ण वर्ग, तो वर्ग वर्ग संख्या ढूंढने में जोड़े कितने कितने के? 2 2, 2 2 के जोड़े कंप्लीट। वर्ग संख्या ढूंढ रहे तो 2 2 के जोड़े कंप्लीट,
कंप्लीट 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 क्या नहीं है? तीन। कंप्लीट क्या नहीं है? तीन। अच्छा, कंप्लीट करने के लिए कितनी संख्या चाहिए? दो। तेरे पास कितनी है? एक। एक तीन है, तो कम से कम कितने तीन और चाहिए? एक तीन। हाँ, कम से कम कितने तीन और चाहिए? एक तीन। तो यही आंसर में भाई, कम से कम किस संख्या से गुणा किया जाएगा? तीन से। मतलब तीन से जैसे आप गुणा करोगे तो इस जो अधूरा तीन है इसका जोड़ा कंप्लीट हो जाएगा। अगर एक तीन और मिल जाए, एक तीन और मिल जाए मतलब तीन से गुणा कर दिया जाए। और समझिए जी, देखिए मैं इन पूरे गुणनखंडों को लिख रहा हूँ। दो इंटू दो इंटू दो इंटू दो इंटू तीन इंटू तीन। तो मेरे जवान मन में बता रहा हूं, इन ये गुणनखंड किए मैंने 432 के। गुणनखंड मतलब गुणा वाले खंड, गुणा वाले खंड, गुणा वाले खंड, ये गुणनखंड। हाँ जी। और जो आप इन गुणा वाले खंडों को मतलब टुकड़ों को फिर से गुणा कर दोगे, इन टुकड़ों को फिर से गुणा कर दोगे तो बता मिलेगा क्या? 432। हाँ जी, मिलेगा क्या? 432। ये मिलेगा 432। ये 432 है। देखिए ये कितना है? ये 432 है मेरे भाई। हाँ 432 है। इसमें जोड़े बन रहे हैं? हाँ जी बन रहे हैं। दो का कंप्लीट है, दो का कंप्लीट है, तीन का कंप्लीट है, तीन का कंप्लीट नहीं है। क्या ये 432? हाँ जी ये 432। इसको कम से कम किस संख्या से गुणा किया जाए? तीन से। क्या अब जोड़े कंप्लीट? हाँ, तो आंसर क्या अपना? तीन। कम से कम किस संख्या से गुणा किया जाए? तीन से। चलो जी, इसी 432 पर आना। 432। क्या ये 432? हाँ। जोड़े वर्ग संख्या ढूंढ रहे हैं, जोड़े कितने कितने के? दो दो के। किसका जोड़ा नहीं है? तीन का। भाग दे रहा हूं मैं, भाग भाग मतलब बटे में। गुणा का आंसर तो ये था। कम से कम किस संख्या से गुणा किया जाए? तीन से। बनेगा क्या उससे? तीन का जोड़ा कंप्लीट हो जाएगा। तीन का जोड़ा कंप्लीट हो जाएगा तो मतलब दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तुझे क्या पता दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी? मैं जानता हूं, जाकर जोड़े कंप्लीट है, जोड़े कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट, तो दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। जोड़ा कंप्लीट कर चुके आप? हाँ कर चुके। किससे गुणा कर दिया? एक तीन से गुणा कर दिया। कम से कम किस संख्या का भाग दिया जाए? तो मेरे भाई तीन का भाग दे। होगा क्या उससे? ये जो आपका बिना कंप्लीट वाला तीन था ये है 432। ये जो आपका बिना कंप्लीट वाला तीन था ये क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। ये क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा इस तीन से। अब जो आपके पास संख्या प्राप्त होंगी, कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट, ये आप काट चुके। काट चुके मतलब भाग दिया। काट चुके मतलब भाग दिया है। तो कम से कम किस संख्या का भाग दिया जाए? तीन का। तो गुणा का आंसर भी मेरे भाई तीन वर्ग में, ठीक है। वर्ग में गुणा का आंसर भी कितना था? तीन था। और भाग का आंसर भी तीन। तो हाँ मेरे भाई, गुणनखंड विधि से आप वर्ग संख्या का आंसर ले लो। कम से कम किस संख्या से गुणा किया जाए, कम से कम किस संख्या का भाग दिया जाए। तो गुणा में भी आंसर वही होता है और भाग में भी आंसर वही होता है। और सीधी सी बात है, अगर जोड़े कंप्लीट नहीं है मतलब संख्या अकेली रहेगी। दो दो के जोड़े चाहिए आपको, दो दो के जोड़े चाहिए। जोड़ा कंप्लीट कब नहीं होगा? जब संख्या अकेली होगी। अकेली संख्या को कितनी संख्याओं से गुणा किया जाए? तो उसी से। अकेली संख्या में किस संख्या का भाग दिया जाए ताकि वो हटी जाए? जिसका जोड़ा नहीं है तो उसी का। तो गुणा का आंसर भी सेम, भाग का आंसर भी सेम, लेकिन ये आंसर बदलते हैं घनमूल में। ये आंसर बदलेंगे घनमूल में। घनमूल में कैसे कैसे आंसर लगेंगे तो देख, घनमूल वाले पे कम से कम किस संख्या से गुणा किया जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। कैसी प्राप्त हो? घन संख्या। अब आप बताओगे घन संख्या में जोड़े कितने कितने के बनते हैं? तो घन संख्या मेरे भाई जोड़े बनते हैं तीन तीन के। हाँ जी, कितने कितने के? तीन तीन के जोड़े बनते हैं। कंप्लीट, जी हाँ कंप्लीट। नहीं नहीं नहीं, दो का कंप्लीट नहीं है। देखिए तीन और ये तीन, आपके पास केवल बचता है दो। ठीक, केवल बचता है दो। आपको इस जोड़े को, इस दो के जोड़े को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करना मतलब गुणा करके कंप्लीट करोगे। और कंप्लीट करने मतलब गुणा। कंप्लीट करना मतलब गुणा। गुणा करके कंप्लीट करोगे तो कंप्लीट करने के लिए कितने दो और चाहिए? तो आपको दो दो और चाहिए। दो दो का मतलब है चार से गुणा करने पर। ये दो कौन सा दो है? जिसका जोड़ा कंप्लीट नहीं था। सवाल यही है और बदला, हमने सवाल बदला है और लिखा है 432 को कम से कम किस संख्या से गुणा किया जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। पूर्ण घन संख्या यानी पहले वर्ग का सवाल था पूर्ण वर्ग संख्या, इस बार पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। इस दो का जोड़ा कंप्लीट है, इस तीन का जोड़ा कंप्लीट है, कंप्लीट नहीं है तो ये सवाल करो।
इस वाले दो को कंप्लीट मतलब पूरा करने के लिए, आप गुणा करोगे या विभाजित करोगे। जोड़ा बनाने के लिए गुणा करोगे या भाग दोगे, तो जोड़ा बनाने के लिए गुणा करना पड़ेगा। घन संख्या, घन में कितने कितने के जोड़े, तीन तीन के। एक अपने पास है, कितने दो और चाहिए, दो, तो गुणा, गुणा का आंसर तो है मेरे भाई किससे गुणा करने पर, चार से। भाग का आंसर, भाग का, तेरे पास कितने दो हैं, ये वाला दो है, ठीक है। भाग का आंसर इस दो को हटाना है। भाग का मतलब इस दो को हटा दे। इस दो को हटाने के लिए, हाँ, गुणा का मतलब कंप्लीट कर, गुणा का मतलब कंप्लीट कर, और तो कंप्लीट करने के लिए कितने दो, दो, दो दो मतलब चार। भाग का आंसर मतलब जिसका जोड़ा कंप्लीट नहीं है उसे निकाल, हटा दे। और हटाएंगे कैसे, भाग देने पर। भाग देने पर पता कितने दो का भाग और दिया जाए, तो केवल एक दो का। उससे क्या होगा, ये दो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये दो कैंसिल हो जाएगा, तो आप किसका भाग दोगे, दो का भाग। ये तो है भाग का आंसर। गुणा में किससे करोगे, चार से। गुणा किससे करना पड़ेगा, चार से। तो गुणा, गुणा करने के लिए दो चाहिए, दो मतलब चार। भाग देने के लिए केवल ये दो हटाना है, कितने दो हटाने, एक दो हटाने, तो कितने दो का भाग लगेगा, एक दो का। गुणा करने के लिए कितना आंसर है, चार, और भाग के लिए आंसर क्या है, दो, ठीक है जी। अब आ जाने की प्रैक्टिस पर, प्रैक्टिस करते हैं प्रश्नावली। ये तीनों मेथड थे। वर्गमूल की जो विधि थी हमने जो परसों पढ़ी थी वो सबसे बेटर है, लेकिन केवल आपको सिर्फ वर्गमूल लेना हो, उसमें भी थोड़ी कमी उसकी भी है। कमी क्या है, जैसे आप ले रहे हो 1024 का वर्गमूल, तो ये क्या 32 दे देगी, 4-5 सेकंड में आंसर दे देगी, ये आंसर 32 से। पहली पहली विधि, जिसने वो क्लास नहीं देखी वो क्लास देखना पहले, और फिर प्रैक्टिस करना। ज्यादा नहीं, 5 या 6 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। वर्गमूल का 1024 का हो जाएगा 32। और जो मैं करूँ गुणनखंड से, तो गुणनखंड टाइम खेलता है। गुणनखंड ज्यादा नहीं तो आपका मिनट भर तो लगाएगा, छोटे से क्वेश्चन। वो विधि तुरंत आंसर दे देगी, बड़ी से बड़ी संख्याओं का आंसर तुरंत देती है, वो टाइम वही लगाती है। वही एक एवरेज रहता है, तो 10-10-1 सेकंड के आसपास। ये ये गुणनखंड टाइम लेती है, लेकिन उसकी कमी है। जैसे आपने लिख दिया संख्या पूर्ण वर्ग है ही नहीं, जैसे 1034, इस 1034 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आता, दशमलव में आता है, ठीक है। दशमलव का आंसर देती है भाग विधि। और जो आप विधि लगाओगे, आप इसमें वो पहली पहली विधि अप्लाई करोगे, तो मेरा आंसर, मेरे भाई ये आंसर 32 ही ला कर देगी, तो ये उस पहली विधि की कमी है। यानी कि हम जब पूर्ण वर्ग संख्या का ही वर्गमूल तभी काम लेना। और मेरे भाई आंसर एग्जाम में मैं जैसे मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, फलानी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करो, तो मैं पूर्ण वर्ग संख्या दूंगा। दूसरी बात, ऑप्शन सारे के सारे पॉइंटों में नहीं है, मतलब पूर्णांक है तो पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या में फिर आप गुणनखंड विधि यूज करते हो या भाग विधि यूज करते हो, तो लेंदी है, मतलब बेवकूफ आप। आपको आंसर चाहिए था 5 और 6 सेकंड में, आपने पहली पहली विधि नहीं लगाई। आप गुणनखंड ले रहे हो बच्चों की तरह, गुणनखंड करके लंबे लंबे गुणनखंड कर रहे हो। भाग विधि दे रहे हो बच्चों की तरह, भाग विधि वर्गमूल लेना तो डायरेक्ट वो सबसे पहले विधि है। हाँ, सवाल है कम से कम किस संख्या को जोड़ा जाए, कम से कम किस संख्या को घटाया जाए, तो भाग विधि। अब इसका आंसर और दूसरी विधि नहीं दे सकते। सवाल है कम से कम किस संख्या से गुणा किया जाए, कम से कम किस संख्या को भाग दिया जाए, तो गुणनखंड विधि। दूसरी विधि इसका आंसर नहीं दे सकती। ये जी पहली विधि कब यूज लेंगे, सिर्फ आपको वर्गमूल कहे, सिर्फ कहे फलानी संख्या का वर्गमूल निकाल, तो वर्गमूल में गुणनखंड और भाग विधि लेंगी, आंसर ला के रख देंगे, लेकिन लंबी पड़ेगी सबसे पहली विधि। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस में इतना याद रखना, वीडियो को पॉज करना, आंसर देना, वीडियो को पॉज करना, आंसर देना, गलत सही क्या है ये देख लेना। और दूसरी बात, टाइम का जरूर ध्यान रखना, टाइम कितना खर्च कर रहे हो आप। गणित में स्पीड वैल्यू रखती है, नॉलेज प्लस स्पीड दोनों वैल्यू रखते हैं। नॉलेज कितना आपका प्लस स्पीड कितनी बचा पाता है, दोनों चीज वैल्यू रखती है। आपकी दोनों पर कितनी कमांड है ये ध्यान देना, ठीक है। देखिए 3 का वर्गमूल देख मेरे भाई, ओ 3 का वर्गमूल लेंगे। देखिए, अच्छा 3 का वर्गमूल पूर्णांक में तो होगा नहीं, दशमलव में होगा। दशमलव में आंसर भाग विधि देगी। दशमलव में कौन सी विधि देगी, आंसर भाग विधि। चलिए ये लेते हैं 3। क्या इस 3 के पीछे पॉइंट लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते, नहीं तो आंसर नहीं आएगा तेरा। पॉइंट लगाने पर, पॉइंट के बाद तो तुरंत बाद तो जीरो कंपलसरी, हाँ जी। कितनी जीरो, तेरी जितनी इच्छा है, जितनी तेरी इच्छा है। अगर पॉइंट के बाद 3 अंक तक आंसर लाना है तो 3 जो लगाइए, 2 अंक तक लाना है तो 2, सॉरी 3 अंक तक लाना है तो 3 जोड़े, 2 अंक तक लाना है तो 2 जोड़े। चलिए जी,
सबसे पहला काम 3 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। अच्छा, अगर दशमलव से पहले जोड़े बन रहे हैं तो मेरे भाई जोड़े बनाना जरूर, अपने पास नहीं बन रहा तो नहीं बनाएंगे, जोड़े बन रहे हैं तो जरूर बनाएंगे। 3 का जोड़ा नहीं बनता, बाकी प्रोसीजर सेम टू सेम है। 3 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या एक है, किसका वर्ग है, 1 का वर्ग है। 3 में से 1 गए, 2 बचे, इस 1 में क्या जोड़ा जाएगा, अभी अभी जो आपने लिखा है 1, 1 और 1 2, पॉइंट है तो पॉइंट को काट दिया जाएगा। डबल जीरो यानी कि पूरा का पूरा जोड़ा उतरेगा। इस 2 के पीछे कुछ ऐसा अंक लिखा जाए जिससे गुणा करने पर या तो 200 या उससे छोटी छोटी संख्या नियम में है, छोटी संख्या प्रोसीजर में, बड़ी संख्या तो केवल जोड़ने का सवाल हो वहां लेते हैं, और वो भी केवल लास्ट स्टेप में जोड़ने का सवाल हो, कम से कम क्या जोड़ा जाए तब लास्ट स्टेप में बड़ी लेते हैं, बाकी छोटी ही चलेगी। प्रोसीजर वर्गमूल ले लो तो छोटी चलेगी, घटाने का सवाल है तो छोटी चलेगी। बड़ी तो केवल और केवल उस सवाल में जब आपसे कहे फलानी संख्या में कम से कम क्या जोड़ा जाए, और जोड़ा जाए तब, और तब भी कब, लास्ट, केवल लास्ट स्टेप में। देखिए, इस 2 के पीछे कुछ ऐसा अंक लिखा जाए जिससे गुणा करने पर या तो 200 या उससे छोटी संख्या प्राप्त हो, तो 2 के पीछे लिखेंगे मेरे भाई 7। ठीक है जी, 7। चलिए जी, 7 7 49, 9 हासिल, हासिल आपके 4, 7 दूनी 14, 4 89। हाँ, एकदम फिटफटा के तुम लिखेंगे 107 लिखने पर, 7 लिखने पर ये बनता है 189, माइनस कर 200 में से 189 गए, 11 बचेंगे। इस 27 में क्या जोड़ा जाएगा, 7। 27 में क्या जोड़ा जाएगा, 7। 27 में 7 जोड़ने पर संख्या बनेगी 34, आगे डबल जीरो, पूरा जोड़ा उतरेगा। 34 के पीछे कोई ऐसा अंक लगे जिससे गुणा करने पर या तो 1100 या उससे छोटी, जैसे मान के चल मैं 4 लिख देता हूँ तो लगभग ये 350, आप 300 का ही 4 गुना कर दीजिए, 1200 बैठेगा। नॉलेज अंदाज इतना फेंकना पड़ेगा बिना, मतलब कोई ऐसा तो है नहीं कि मेथड बता दो फलानी संख्या आएगी, अंदाज लगाना पड़ेगा। ठीक है, 4 लिखने पर तो 1200 से ऊपर जाएंगे, मुझे 1100 या 1100 से छोटी तो 3 लिखने पर, 3 लिखने पर 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 तिया 9 और 1 10, कितना बनाए 1029। क्या लिखने पर, 3 लिखने पर। चलिए जी, 3 ऊपर लिखा जाएगा 1029। चलो माइनस करते हैं, 1 9 में से 2 गए, 7 बचे, क्योंकि यहाँ 0 है, आगे कुछ नहीं है, 71 आगे। इस 343 में क्या जोड़ा जाए, अभी अभी आपने जो लिखा है 3, अभी अभी जो लिखा है 3, तो ये बनेगा 346। कितना बनेगा, 346, आगे पूरी की पूरी 2 जीरो उतरेंगे। ठीक है, इस 346 के पीछे कुछ ऐसा अंक लिखा जाए जिससे बनी संख्या गुणा करने पर या तो 7100 या उससे छोटी 3400, आप जो भी बन लोगे, 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3400 समथिंग, 3400, 3400 का 2 गुना 6800, 3 गुणा करने पर तो ज्यादा हो जाएगा, मतलब 2 लिखेंगे। 2 लिखने पर, 2 लिखने पर ये बैठेगा 4 2, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6, कितना लिखने पर, 2 लिखने पर। 2 लिखने पर ये बनता है आपका 6 9 2 4, तो मेरे पास 3 का वर्गमूल आता है 1.732, और 1.732 ये वैल्यू आपके काम आएगी त्रिकोणमिति में, ऊंचाई दूरी में, तो ये वैल्यू याद होनी चाहिए, डायरेक्ट याद होनी चाहिए। इस 3 का वर्गमूल कितना होता है 1.732, 3 का वर्गमूल होता है 1.732, याद रखना डायरेक्ट इसे। चलिए जी, अगला क्वेश्चन, 0.3 का वर्गमूल। ठीक है जी, इस बार वो संख्या अलग है, ये संख्या अलग है, इस बार लेंगे 0.3 का वर्गमूल, इसका 0.3 का। और पॉइंट वाली संख्याओं का वर्गमूल कौन सी विधि होती है, भाग विधि। जोड़े बनाने कंपलसरी है, पॉइंट के बाद आगे से स्टार्टिंग से जोड़े बनेंगे मेरे भाई, स्टार्टिंग से डबल जीरो डबल जीरो, ये लीजिए। ठीक है, ये पॉइंट है तो स्टार्टिंग में आप भी पॉइंट लगा दीजिए, बाकी प्रोसीजर सेम टू सेम है। 30 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 25 है, किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। चलिए जी, 30 में से 25 निकाले, माइनस किए, 5 बचा, इस 5 में क्या जोड़ा जाएगा, वो 5 जो अभी अभी आपने लिखा है, 5 और 5 10, आगे क्या उतारी जाएंगी, दोनों जीरो, डबल जीरो। 10 के पीछे कुछ ऐसा अंक लिखा जाए जिससे गुणा करने पर या तो 500 या उससे छोटी, तो 4, कितना लिखेंगे, 4, 5 लिखने पर 525 बनेगा, 500 से थोड़ा बहुत ज्यादा यानी 525, जो कि ज्यादा है, मुझे या तो 500 या उससे छोटी, तो माफ कीजिएगा, लाइट चली गई थी, लाइट बहुत जाती है हमारे यहाँ भाई।
देखिए जी, वहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट 3 का वर्गमूल लेना आपको लेना है पॉइंट 3 का वर्गमूल। देखिए तो देखिए, अच्छा, पॉइंट वाली संख्याओं का वर्गमूल कौन सी विधि देती है? तो वो देती है भाग विधि। भाग विधि से आंसर लेंगे पॉइंट 3 का वर्गमूल। पॉइंट 3 का मेरे भाई, पॉइंट के बाद जोड़े बनेंगे, हाँ जी बनेंगे, कंपलसरी है। कितने जोड़े बनाए? जितने आपकी इच्छा हो। आपको पॉइंट के बाद 3 अंक तक आंसर देना है तो 3 जोड़े, 2 तक देना है तो 2 जोड़े। मैं 3 तक ले रहा हूँ, बहुत ही सफिशियंट है 3 तक। सबसे पहले पॉइंट है तो आप भी पॉइंट लगा दीजिए आंसर में, आंसर ऊपर आएगा अपना। बाकी प्रोसीजर सेम टू सेम है। 30 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो 30 से छोटी 25 है, किसका वर्ग है? 5 का। 25 में से 30 में से 25 घटाइए, 5 बचेंगे। चलिए जी, 5 में क्या जोड़ा जाएगा? 5 जोड़ा जाएगा। 5 जोड़ने के बाद ये बनता है 10, आगे उतरेगा पूरा जोड़ा डबल जीरो। 10 के पीछे कुछ ऐसा अंक लिखा जाए जिससे गुणा करने पर या तो 500 या उससे छोटी संख्या, 500 या उससे छोटी संख्या। तो 5 लिखने पर ज्यादा पहुंचेगा 525, 5 लिखने पर ज्यादा तो 4 लिखेंगे, 4 लिखने पर 416, 4 लिखने पर 416। चलिए जी देखिए, माइनस कीजिए, कितना बचेगा आपका? 84। इस 4 में 104 में क्या जोड़ा जाएगा? अभी जो आपने लिखा है 4 लिखा है तो 4 जोड़ा जाएगा, ये बनेगा 108। आगे उतरेगा पूरा जोड़ा डबल जीरो। इस 108 के पीछे कुछ ऐसा अंक लिखा जाए जिससे गुणा करने पर या तो 8400 या उससे छोटा, या तो 8400 या उससे छोटा। 8 लिखने पर 8 लिखने पर, ठीक है जी, 8 लिखने पर ये 8000 तो और बनेगा, और ये बनेगा 400 से ऊपर, तो फिर कितना लिखेंगे? 7। इतना अंदाज आपको फेंकना पड़ेगा। 7 7 49, हासिल 4 7 8 56 और 4 60। चलो 7 एकम 7, चलो 7609। कितना लिखने पर? 7 लिखने पर, तो 7 लिख दो, ऊपर आपका आंसर आएगा 0.547। ये लीजिए 0.547। अगला क्वेश्चन, 0.09 का वर्गमूल। ठीक है जी, 0.09 का वर्गमूल। परसों की या कल की क्लास में मैंने एक बात बताई थी, अगर संख्या बिना पॉइंट के पूर्ण वर्ग संख्या 9, हाँ जी पूर्ण वर्ग संख्या 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। तेरे पास पॉइंट के बाद कितने अंक है? 2, तो इसका आंसर आ सकता है 0.3। आ सकता है क्या? आएगा 0.3। वर्ग संख्या में 2 संख्या जोड़कर पॉइंट है तो आंसर में 1 संख्या जोड़कर, वर्ग संख्या में 4 संख्या जोड़कर पॉइंट है तो आंसर में 2 संख्या, वर्गमूल में 2 संख्या जोड़कर, वर्ग संख्या में 6 संख्या जोड़कर पॉइंट है तो वर्गमूल में 3 संख्या जोड़कर। वर्गमूल में जोड़े कितने कितने के बनते हैं? वर्गखंड में 2 2 के, और घनमूल में 3 3 के। ठीक है, घनमूल में कितने के? 3 के। जैसे 8 का घनमूल आता है, घनमूल का ये निशान है करनी 3। 8 का घनमूल कितना होता है? 8 का घनमूल होता है मेरे भाई 2। जी हाँ, तो 0.08, हाँ इसका घनमूल आएगा। इसका घनमूल कितना होगा? जोड़े, पॉइंट के बाद कितने? 3 अंक होने चाहिए, तो आंसर में 1 संख्या जोड़कर 0.2। चलिए देखिए, जैसे 144 का वर्गमूल बता कितना होता है? 144 का वर्गमूल होता है मेरे भाई 12। इस 144, इस 144 ये वर्गमूल का निशान है। अगर करनी में 2 लगा दें भाई तो डर मत जाना, उससे डरना नहीं है, वो कुछ नहीं होता तो 2 रहता है उसमें, 1 नहीं होता उसमें 2 रहता है, और इसको भी वर्गमूल कहते हैं। 2 आप नहीं लिखो तो भी ये वर्गमूल ही है, 2 अगर आप नहीं लिखते हो तो भी वर्गमूल है। 144 का वर्गमूल होता है 12। ठीक है, अगर वर्ग संख्या में 2 संख्या छोड़कर पॉइंट है तो आंसर में 1 संख्या छोड़कर पॉइंट लग जाएगा। अगर वर्ग संख्या में, अगर वर्ग संख्या में 4 संख्या छोड़कर पॉइंट है, जैसे 0.0144, अगर वर्ग संख्या में 4 संख्या छोड़कर पॉइंट है तो आंसर में 2 संख्या छोड़कर। ठीक है जी, लेकिन मेरे भाई सपोज 0.144 3 संख्या छोड़कर पॉइंट है तो आंसर में 1.5। अबे बेवकूफ, 1.5 संख्या छोड़कर कैसे पॉइंट लगाया? तो फिर वर्गमूल कैसे ले? तो आंसर देगी मेरे भाई भाग विधि। आंसर कौन सी विधि देगी? भाग विधि। यहां से जोड़े बनाना, यहां से जोड़े बनेंगे, इसमें पॉइंट पॉइंट 144। अब आंसर देगी भाग विधि, जोड़े बनेंगे
जीरो लगा, एक जोड़ा कंप्लीट और जीरो बना दे, दो तीन जोड़ा कंप्लीट हो, कितने सफिशिएंट होते हैं। इसका आंसर देखिए भाग विधि। और इसका आंसर दोबारा बता 1.44, इसका आंसर, तो इसका आंसर होता है 1.2। हाँ, इसका आंसर 1.2, कारण वर्ग संख्या में दो संख्या जुड़कर पॉइंट है, तो आंसर में एक संख्या, वर्गमूल में एक संख्या जुड़कर पॉइंट हो जाएगा। वर्ग संख्या में एक संख्या जुड़कर पॉइंट है, एक संख्या जुड़कर पॉइंट, तो मेरे भाई इसका आंसर भाग विधि देगी, भाग विधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3, वर्ग संख्या में दो संख्या जुड़कर पॉइंट है, तो आंसर में एक संख्या जुड़कर पॉइंट लगेगा। आगे देखिए, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, डिफेंस मतलब बेल्ट की नौकरियों में अच्छा क्वेश्चन। अंडर रूट 180 और अंडर रूट 80, ठीक है। पहली गलती तो ये मत करना मेरे भाई, 180 और 80 260, तो वर्गमूल हो जाएगा 260, अंडर रूट में 260 बिल्कुल गलत है मेरे भाई, ठीक है। अब एक रूट 180 के साथ रूट 80 को नहीं जोड़ सकते। हाँ, ऐसे होता देखिए, 3 रूट 180 प्लस में 5 रूट 180, ये जुड़ सकते हैं, ये जुड़ सकते हैं। रूट 180 की संख्या रूट 180 के साथ जुड़ सकती है, और आंसर आता अब 8 रूट 180। देखिए 3x और 5x, क्या आप इनको जोड़ सकते हो? हाँ जोड़ सकते हैं। x का पद x के पद के साथ जुड़ सकता है, उसके साथ घट सकता है, तो ऐसे ही 3 रूट 180 और 5 रूट 180 ये जुड़ सकते हैं, ये जुड़ सकते हैं, ये घट सकते हैं, लेकिन रूट 180, 3 रूट 180 और 5 रूट 180, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं जुड़ेंगे, कारण ये अचर पद में, सॉरी अचर पद नहीं, विजातीय पद है, सजातीय वो के वही संख्या। रूट 180 रूट 180 जुड़ सकते हैं, रूट 180 रूट 18 नहीं जुड़ सकते, नहीं जुड़ सकते। रूट 180 और रूट 100 नहीं जुड़ सकते, कारण ये 180 का पद है, ये 100 का पद है। रूट 180 की संख्या केवल रूट 180 के साथ जुड़ेगी, दूसरी संख्या के साथ नहीं जुड़ेगी। ये रूट 180, ये 80, ठीक है। तो दो रूट 260 बिल्कुल मत कर देना मार में। और पहला ऑप्शन मिलेगा आपको रूट 260 बेवकूफ बनाने के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है। तो फिर इनका करना क्या होता है, ठीक है। ऐसे सवालों के पहले तो आप कीजिए गुणनखंड, गुणनखंड बताएंगे, मतलब इस 180 में से वो संख्या निकालनी है आपको, वो संख्या निकालनी जिसका वर्गमूल आता है, जिसका वर्गमूल नहीं आएगा वो रहेगी भीतर रूट के अंदर। अच्छा, किसका वर्गमूल आता है? इसे 180 के टुकड़े करने हैं, सॉरी सॉरी, दो टुकड़े करने 180 के, ऐसे दो टुकड़े करने जिनका एक टुकड़े का वर्गमूल तो आता हो और एक का नहीं आता। एक टुकड़े का वर्गमूल आता हो, वो टुकड़ा सबसे बड़ा होना चाहिए। जैसे 4 और एक गुणनखंड तो बन गए 4, ठीक है। जैसे करिए, जैसे 64 का तो वर्गमूल आता है 36 चौके 144, इसका भी आता है। जैसे हम लेते हैं 75, ठीक है। तो 75 के गुणनखंड करेंगे 25 इंटू 3 में, 25 इंटू 3 में, इस 25 का वर्गमूल तो आता है, कितना आता है? 5, और भीतर रह जाएगा जिसका वर्गमूल नहीं आता रूट। अच्छा जी, हमें नहीं पता 75 को किस में तोड़ना है किस में नहीं तोड़ना, तो इसका जवाब है, इसका जवाब गुणनखंड के पास है। बता वर्गमूल में जोड़े कितने कितने के बनते हैं? दो दो के, दो दो के, ठीक है जी। 180 के गुणनखंड करेंगे, जिनके जोड़े बनते हैं उन सबको तो रखेंगे एक तरफ, जिनके जोड़े नहीं बनते उनको रखेंगे एक तरफ। जिनके जोड़े बनते उनका तो वर्गमूल आएगा, जिनके जोड़े नहीं बनेंगे वो रह जाएंगे वर्गमूल में भीतर ही। जिनके जोड़े बन गए वो तो निकल के बाहर आ जाएंगे, जोड़े में से एक संख्या ले लेंगे, और जिनके जोड़े नहीं बनेंगे वो वर्गमूल में भीतर रहेंगे। चलिए करके देखते हैं। 180 के गुणनखंड कर रहे हैं, 180 करिए जी। 2 का भाग 90, फिर 2 का भाग 45, अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का भाग 15, फिर 3 का भाग 5, फिर 5 का भाग 1। जिनके जोड़े बन रहे हैं, जिनके जोड़े बन रहे हैं, ठीक है, उनको तो रखेंगे एक तरफ, और जिसका जोड़ा कंप्लीट नहीं है इसे रखेंगे अकेले। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, इन सबको एक साइड।
दो दूनी चार, चार तिया 12, 12 तिया 36, तो 36 इंटू 5 ये 180 है, जिसमें 36 का वर्गमूल आता है तो ये तो निकल कर आएगी बाहर, भीतर रहेगी 5। चलिए करते हैं ऐसे ही 80 के, ऐसे ही करेंगे 80 के, 80 के 16 पंजे 80, बाकी करके देख सकते हो आप। 2 का भाग 40, फिर 2 का भाग 20, फिर 2 का भाग 10, फिर 2 का भाग 5, फिर 5 का भाग 1। जिनके जोड़े बनते हैं उनको तो रखेंगे एक तरफ। 5 2 का जोड़ा कंप्लीट है जी, हाँ जी, इस 2 का जोड़ा कंप्लीट है, इस 2 का जोड़ा कंप्लीट है, इस 5 का कंप्लीट नहीं है, तो जिनके जोड़े कंप्लीट है उनको तो सबको एक तरफ रखेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 इंटू 5 ये मेरे भाई 80 है, हाँ 80 है, जिसमें एक गुणनखंड का वर्गमूल तो आता है, एक का नहीं आता। जिनका नहीं आता वो भीतर रहेंगे, जिनका वर्गमूल आता है उनका बाहर लेंगे, उनको निकालेंगे बाहर, मतलब हल कर रहे हैं हम। एक संख्या है इसे हल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। इस रूट 180 को हल कर रहा हूं तो इस रूट 180, रूट 180 प्लस रूट 80 प्लस रूट 80, इस रूट 180 की वैल्यू आएगी मेरे भाई 36 इंटू 5, ठीक है। अच्छा एक बार और देखो, इस 180 को ऐसे क्यों लिखा हमने, 2 दूनी 4 इंटू 3 तिया 9, 9 पंजे 45, देखिए ये भी 180, हाँ 180, 36 इंटू 5 ये भी 180, हाँ 180 है। 4 का वर्गमूल आता है तो ऐसे क्यों लिखा, ऐसे क्यों लिखा 36 इंटू 5 में, मेरे भाई जब आपका 45 है, 45 इसमें भी एक संख्या है जिसका वर्गमूल आता है 9, 9 पंजे 45, इस 45 में भी एक संख्या है जिसका वर्गमूल आता है, तो आप उस संख्या को भी निकालिए, इस संख्या को निकालिए 9 को, 9 को इधर ला तो 36, अब बचेगा तेरा 5। तो वो सारी गुणनखंड जिनके वर्गमूल आते हैं उनको तो बाहर खींच लेंगे, भीतर वो रहेंगे जिनके वर्गमूल नहीं आते। ठीक, भीतर वर्गमूल बिल्कुल बेसिक से समझाता हूं, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, बिल्कुल सीधा, इजी इजी, जो डिफेंस तक पूछा जाता है वो पढ़ेंगे, फालतू कचरा बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखिए इसे 180 में से उस संख्या को, गुणनखंड मतलब टुकड़े, गुणनखंड मतलब टुकड़े, टुकड़ों में बांटेंगे, ऐसे दो टुकड़े जिनमें एक का वर्गमूल तो आता है, एक का वर्गमूल नहीं आता। ठीक है जी, उस टुकड़े में सबसे बड़ी वर्ग संख्या लेंगे। अच्छा मुझे कैसे पता चलेगा टुकड़े करने क्या क्या, तो इसका आंसर गुणनखंड है, गुणनखंड देंगे इनका आंसर। जिनके जोड़े बनते हैं उनको तो आप एक तरफ रख लीजिए, जोड़े बन रहे थे मेरे भाई, जोड़े बन रहे थे इनके, इनके इनके जोड़े बने 4, 4 तिया 12 तिया 36, तो 36 को तो लिखा है एक तरफ, 5 को एक तरफ, ऐसे ही इनके जोड़े बन रहे हैं, हाँ जी, तो उनको तो लिखेंगे एक तरफ 16 और 5 को लिखेंगे एक तरफ, तो ये बन गया 16 पंजे 80, ये अब भी 80 है, ये पहले भी 80 था। मेरा काम था इस 180 के दो टुकड़े करना, जिनमें से एक संख्या का वर्गमूल आता है उसे बाहर लेंगे, जिसका नहीं आता उसे भीतर रखेंगे। 36 का वर्गमूल आता है, हाँ जी आता है, 36 का वर्गमूल 6 भीतर रहेगा रूट 5, ऐसे ही 16 का वर्गमूल 4 भीतर रहेगा रूट 5, ये जुड़ सकते हैं, हाँ ये जुड़ सकते हैं, ये रूट 5 का पद है और ये भी रूट 5 का पद है। वो क्या था, वो 180 का पद था, ये 80 का पद था। अगर यहाँ 80 होता तो जुड़ जाते ये रूट 80, अगर ये ऐसा होता रूट 80 प्लस रूट 80 तो दो रूट 80 हो जाते, ठीक है, लेकिन ये नहीं जुड़ सकते, वो 180 80 अब नहीं जुड़ सकते जी। चलिए ये जुड़ सकते आराम से, कारण ये रूट 5 का पद है, ये भी रूट 5 का पद है। 6 रूट 5 प्लस 4 रूट 5, तो ये बनेंगे 10 रूट 5, कितने बनेंगे 10 रूट 5। एक बार फिर से देखते हैं, रूट 180 प्लस रूट 16, ये एक बार दोबारा फिर से सवाल मैं इस वजह से कराता हूँ, मैं जानता हूँ कमजोर स्टूडेंट, बड़े अच्छे से 8-9 साल से जानता हूँ कमजोर स्टूडेंट, बस भाई ध्यान रखा करो, जब पढ़ते हो तो आप देखो पेन और कॉपी लेकर बैठा करो, आप फिर करो आप गणित पढ़ते हो, आप गणित पढ़ रहे हो तो ऐसे मूवी की तरह नहीं, जीके की तरह नहीं, पेन और कॉपी लेके बैठा करो। जैसे मैं सवाल लिखता हूँ या फिर लिखा हुआ आता है तो पहले आप उसे हल कीजिए, मजा आएगा, बिल्कुल ऑफलाइन जैसा फील होगा। आप पहले हल कीजिए, हल करने के बाद और टाइम का जरूर याद रखना, टाइम ज्यादा से ज्यादा हर सवाल के लिए 1 मिनट, 1 मिनट से ज्यादा आप देते हो मतलब टाइम खर्च कर रहे हो, आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, आपका अच्छा नॉलेज नहीं है, आप मतलब या तो एकदम नए स्टूडेंट हो या फिर पढ़ाई टाइम टू टाइम नहीं कर रहे, बस टाइम का ध्यान रखना। देखिए सवाल क्या है, क्या जो डिफेंस पूछती है वो सारे मैं आपके सामने रख दूंगा,
चलिए इस 180 के दो टुकड़े करते हैं, टुकड़ों का पता चलेगा गुणनखंड से। तो 36 इंटू 5, इस 80 के टुकड़े 16, 16 इंटू 5, 36 इंटू 5, 36 का वर्गमूल 6 होता और रूट 5 5 रहेगा। भीतर 5 का वर्गमूल नहीं होता, वर्गमूल मतलब पूर्णांक नहीं होता, तो भीतर ही रखेंगे। प्लस में 16 का वर्गमूल 4 रूट 5, 4 रूट 5 और 6 रूट 5, ये बनेंगे आपके 10 रूट 5। ठीक है, ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा 10 रूट 5 के। मैं रूट 5 का मान निकालू तो नहीं नहीं नहीं, इतना आगे नहीं बढ़ता, इतना आगे नहीं बढ़ते। ऑप्शन है रूट 5 का वर्गमूल मत निकालना मेरे भाई, इतना ही मिल जाएगा आपको 10 रूट 5। और जो आपकी खुजली चल रही तो आराम से रूट 5 का वर्गमूल निकाल, पर नहीं पूछता, नहीं पूछता, नहीं पूछता। ठीक है, इतना मिल जाएगा आपको ऑप्शन। अगला देखिए, देखिए रूट 44 प्लस रूट 21 प्लस रूट 16, रूट के भीतर रूट, रूट के भीतर रूट। ठीक है जी, आप आगे से हल नहीं कर सकते, सवाल तो सेकंडों में, सेकंडों में लो, बस इतना सीख ले, आगे से हल नहीं कर सकता तुम इसे। हल कहां से होगा? पीछे से। कैसे? रूट 16 को हल कर, तो पहले तो रूट 16 को हल करेंगे। रूट 16 की वैल्यू कितनी आती है? 4। रूट 16 की वैल्यू 4। चलिए जी हल करते हैं। रूट 16 इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू होती है 4 प्लस में 21। क्या अब आप इनको जोड़ सकते हो? हाँ जोड़ सकते, पहले जोड़ सकते थे 21 और 16 37, नहीं, कारण इस 16 का वर्गमूल हो रहा है मेरे भाई। हाँ, तो पहले वर्गमूल ले और फिर जोड़ सकता है। 16 का वर्गमूल 4 लिख दिया, अब जोड़ सकता है 4। वैल्यू कितनी है इसकी? 4। 4 और 21 4 और 21 25, ये कितना है? ये 25 है। ठीक है जी, जहां जहां मैं पेन चला रहा हूं, ये इसकी वैल्यू कितनी है? 25। तो लिखा हूं मैं, लिखते हैं जी। देखिए 44 प्लस 25, रूट में 25, और रूट 25 की वैल्यू 5, आराम से 44 प्लस 5, 5 रूट 25 मतलब 5, 44 और 5 49, और रूट 49 की वैल्यू, रूट 49 की वैल्यू 7। ठीक है जी, ये देखिए इजी सवाल है। एक आधा एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, देखिए आप करना, वीडियो को पॉज करना और आंसर देना। देखिए पीछे से स्टार्ट करते हैं। 25 माइनस 41 प्लस 75 प्लस 51। ठीक है, इसका आंसर है 91 में 75 जोड़ो, गलती मत कर देना। आगे से आप 75 नहीं जोड़ सकते, 75 से पहले तो ये हल होगा, उससे पहले ये हल होगा। तो 75 कैसे जोड़ रहा? तो 91 में 75 नहीं, पीछे से हल कर, पीछे से। यहाँ आगे से कर ले चाहे पीछे से कर ले, ऐसा कुछ मैं सोच रहा, पीछे से हल होगा। पीछे से करेगा 25 का वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल 5, इससे हल करते देखिए, इसे इसे ये 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। आराम से लिख रहा हूं तो देख, रूट 91 प्लस रूट 75 प्लस रूट 41 माइनस 5, 41 माइनस 5, 41 माइनस 5 तो कितने बनेंगे? 36। आराम से 91 प्लस रूट 75 प्लस 36, और 36 का वर्गमूल 6, 36 का वर्गमूल 6, इसकी वैल्यू बोल रहा हूं मैं, इसकी। इस 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6। तो लिखिए आराम से 91 91 प्लस रूट 75 प्लस में 6, और 75 और 6 81। इस बार सीधा लिखेंगे 75 और 6 81, और 81 का वर्गमूल 9। आराम से बस इतना है। ये मैं 81 है, ये कितना है? 75 और 6 81, 81 75 और 6 81 का वर्गमूल 9। तो 91 प्लस 9, 91 प्लस 9 100, 100 का वर्गमूल 10, 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 10। 91 91 9 100, 100 का वर्गमूल 10। इजी है क्वेश्चन, बस इतना याद रखना, आप आगे से नहीं जोड़ सकते।
ठीक है जी। पीछे से होगा, हाँ पीछे से होगा, पहले 16 का वर्गमूल 4, फिर 4 जोड़ेंगे 21 में 25, फिर 25 का वर्गमूल 5, 5 को जोड़ेंगे 44 में 49, और फिर 49 का वर्गमूल 7। ठीक है जी। चलिए आगे देखिए। तो आज यहीं तक बहुत है, शेष क्वेश्चन कल करेंगे। कल वर्गमूल का एंड हो जाएगा, वर्गमूल वर्गमूल का, और परसों से नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन करा बस आप इनकी प्रैक्टिस करिए, जो भी आपके पास किताब है उनमें से देख देख के जो मैं क्वेश्चन करा बस इतना सफिशिएंट होता है डिफेंस में। आप कमजोर हो, जो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं जानता हूँ डिफेंस की तैयारी कर रहा हूँ, मतलब 8-9 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं भाई, तो मैं जानता हूँ कमजोर स्टूडेंट को क्या पढ़ाया जाता है, कैसे उसका लेवल बढ़ाया जाता है। एक बार जब आपका बेसिक कंप्लीट हो गया ना, बेसिक बेसिक पूछता है डिफेंस में, बेसिक कंप्लीट हो गया तो आप ऊपर अपने आप स्टूडेंट पढ़ सकता है। पर पहले बेसिक मतलब आप आपसे प्लस माइनस कैलकुलेशन नहीं होती, आपसे सिंप्लीफिकेशन नहीं होता, आप सोचते हो गणित हार्ड है, गणित डिफिकल्ट है। नहीं, गणित डिफिकल्ट नहीं, आपका बेसिक कमजोर है। आपका बेसिक कमजोर है, जो 10वीं तक की गलतियां थी वो सुधारनी पड़ेंगी अब। हाँ, वही गलतियां आप क्या आपने लेसन में से 10वीं में नहीं पढ़े, क्या आपने सरलीकरण ये प्रतिशत वगैरह 10वीं में नहीं पढ़े, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ा आपने 10वीं तक। जो भी आप फॉर्म भरते हो उसमें जो सिलेबस होता है उसमें साफ लिखा होता है 10th लेवल, 10वीं स्टैंडर्ड का। ठीक है, तो क्या जो अब आप पढ़ रहे हो वो सब कुछ 10वीं से 10वीं तक पढ़ चुका, आप पढ़ चुके। पर प्रॉब्लम क्या थी, आपने ढंग से नहीं पढ़ा, आपने ढंग से नहीं पढ़ा, अब पढ़ना पड़ेगा, अब भी वक्त है। ठीक है, अब भी वक्त है, अब भी आप पढ़ लीजिए, बेसिक बार बेसिक कंप्लीट कीजिए, डिफेंस की गणित आपसे बाहर नहीं जाएगी। एक बार बेसिक कंप्लीट कीजिए, उसके बाद तो आप खुद हाँ आगे बढ़ सकते हो गणित में, पहले बेसिक। ठीक है, कल फिर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।